हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया गया है कि क्या दिए गए चित्र में संधि डायोड डी जो है वो अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, एक डायोड को बैटरी के साथ जोड़ने के दो तरीके हैं। मान लीजिए हमारा डायोड है इस तरीके से, तो यहाँ दो स्थितियां मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक तो स्थिति ये है कि जो ये डायोड है इसका पी सिरा इधर है, एन सिरा इधर है, पी सिरा इधर है, एन सिरा इधर है। पी सिरे के साथ बैटरी का पी जोड़िए, एन के साथ एन। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि पी के साथ बैटरी का एन जोड़ दीजिए और एन के साथ बैटरी का पी। यहां पे होगा ये कि यहां पे धारा प्रवाहित होगा आई, परंतु यहां पे जो धारा होगा वो शून्य होगा। यहां पे इसको हम बोलेंगे अग्र अभिनति और इसको हम बोलेंगे पश्च अभिनत। पश्च अभिनत इस तरीके से। अब देखिए यहां पे अगर इस मुख्य धारा से हम इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ पे है 10 वोल्ट और ये जमीन से जुड़ा हुआ है, तो जमीन का जो विभव है वो शून्य विभव लिया जाता है। अब यहाँ पे है 10 वोल्ट, ऋण 10 वोल्ट। हम मान लेते हैं कि धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है आई, क्योंकि धारा इस तरीके से प्रवाहित हो नहीं सकती है क्योंकि इधर से तो धारा जाएगा नहीं। अगर आप किसी डायोड को बनाते हैं तो इस तरीके से एक तीर होता है पहले और एक इधर दीवार होती है इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इधर से धारा भेजेंगे तब वो चला जाएगा, लेकिन अगर आप धारा इधर से भेजेंगे तो वो नहीं जाएगा। ये दीवार, ये चिन्ह जो है वो इसी चीज को प्रदर्शित करता है। तो हमने मान लिया धारा इस तरीके से जा रहा है। अगर ये डायोड आदर्श है तो आदर्श डायोड के लिए जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। आदर्श डायोड के लिए उसका प्रतिरोध शून्य होता है। तो इस परिपथ को ऐसे भी बना सकते हैं। ऋण 10 वोल्ट, यहाँ आर जुड़ा हुआ है और सीधे ये जमीन से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। तो इधर का 0 विभव है, धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो 0 वोल्ट विभव है वो ऋण 10 वोल्ट से ज्यादा है, तो धारा यहाँ पे उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाना चाहिए ऐसे, लेकिन धारा हमने लिया है इस तरीके से, तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो धारा है वो इस तरीके से प्रवाहित नहीं होगी। पर क्योंकि धारा जो है इस तरीके से भी प्रवाहित नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे परिपथ के अंदर धारा शून्य है। धारा शून्य तब होता है, यहाँ पे देखिए, जब जो बैटरी है वो पश्च अभिनत में हो इस तरीके से, मतलब डायोड जो है वो पश्च अभिनत में हो, यहाँ पे धारा शून्य होता है। अब यहाँ दी गई स्थिति में डायोड के अंदर धारा शून्य है, इसलिए दी गई स्थिति में जो डायोड है वो पश्च अभिनत में है। यही इस प्रश्न में पूछा गया था। पश्च अभिनत को दरअसल उत्क्रम अभिनत भी बोलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।